अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू नूरानी कायदा चैनल। मैं हूँ आपकी फेवरेट टीचर सिद्रा बाजी। पिछले सबक में हमने तजदीद और जज़म की मश्क की थी। जज़म वाले हरूफ की सिफत को बाकी रखते हैं, आवाज़ को छोड़ देते हैं जब तजदीद वाले हरूफ से पहले जज़म आ जाए। जैसा कि अहद 2 में हमने पढ़ा था कि उसकी एक सिफत रखी जो कि पुर यानी मोटा पढ़ना था और दूसरी सिफत कलकला छोड़ दी थी। आज हमारा मिशन है ये देखना कि जब दो तजदीद एक ही लफ्ज में आगे पीछे आ जाते हैं तो क्या होता है। ये डबल तजदीद का चैलेंज है। इसका मतलब है हमें एक ही लफ्ज में दो अलग अलग हरूफ को दो दो बार पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे कि जब तजदीद के बाद अगर तजदीद आ जाए तो दोनों हरूफ को सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे, और अगर तजदीद के बाद तजदीद और उसके बाद जज़म आ जाए, जैसा कि एक हर्फ है इल्लीजीन, अब इसकी हिज्जे कैसे होगी? ऐन लाम ज़ेर इल्लाम या ज़िल्ली इल्लीजा या ज़ेजी इल्लीजी नून ज़बरना इल्लीजीना। तो दोनों तजदीद वाले हरूफ को सख्ती से अदा करेंगे, और याए साकना से पहले ज़ेर है तो याए मद्दा होगा तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे भी। रैंडमली हम बहुत से कायदे इस लेसन में मुख्तलिफ कलमात में आपको बताएंगे। तो चलें सबक शुरू करते हैं। और हाँ, आप सब वजू करके अपना नूरानी कायदा खोल लें। शाबाश बच्चों, अब हम तख्ती नंबर 15 का आगाज करते हैं। सबसे पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़ा ज़बयज़, अब ज़ा मुशद्दद है, इस पे तजदीद है तो इसको हम सख्ती से पढ़ेंगे। या ज़ा ज़बयज़, ज़का ज़बज़क। अब यहाँ पे आप देखिए काफी मुशद्दद है, काफी भी तजदीद है। अभी आपने वीडियो में देखा कि इसमें हम दो दो हर्फ पे यहाँ पे मुशद्दद होगा, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो अब हमने पहले या ज़ा ज़बयज़ पढ़ा, ज़ा को हमने सख्ती से पढ़ना है। फिर ज़का ज़बज़क, क्योंकि काफी भी मुशद्दद है, तजदीद है, तो यहाँ पे भी इसको हम सख्ती से पढ़ेंगे। यज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़क्का। इसको हम ज़ा को भी और काफ को भी सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों मुशद्दद हैं। यज़क्का, वक्फन यज़क्का। या ज़ाल ज़बयज़, अब यहाँ पे ज़ाल मुशद्दद है, इसको हम सख्ती से पढ़ेंगे। यज़, ज़ाल का ज़बर ज़क, काफी मुशद्दद है, इसको भी हम सख्ती से पढ़ेंगे। यज़क, काफ ज़बर का, यज़क्का। रॉ पेश रू, रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। यज़क्करु, वक्फन यज़क्कर, वफ की सूरत में पेश ओमिट हो जाएगा और हम रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि हम उसकी पिछले वाली हरकत देखेंगे जो कि ज़बर है। और ज़ाल को और काफ को सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों मुशद्दद हैं। यज़क्करु, वक्फन यज़क्कर। मीम दाल पेश मुद, यहाँ पे भी दाल मुशद्दद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। मुद, दाल सा ज़बर दस, यहाँ पे भी सा जो है वो सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि सा मुशद्दद है। सा को हमने नरमी से अदा करना है लेकिन पढ़ेंगे हम इसको सख्ती से क्योंकि यहाँ पे ये इसके ऊपर तजदीद है। मुद्दस, सा ज़ेर सी, मुद्दसी। रॉ पेश रू, मुद्दसिरू। अब रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। मुद्दसिरू, वक्फन मुद्दसिर, लेकिन वक्फ की सूरत में रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि हम इसकी वक्फ की सूरत में पिछली वाली हरकत देखेंगे जो कि क्या है, ज़ेर है। इसको हम फिर वक्फ की सूरत में बारीक पढ़ेंगे। मुद्दसिर।
मीम जा ज़बर मुज, अब यहाँ पे जा मुशद्दद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। मुज, जा मीम ज़बर ज़म, मीम मुशद्दद है और उसको रूल के मुताबिक हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे, सख्ती से भी पढ़ेंगे। मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु, वक्फन मुज़्ज़म्मिल, वक्फ की सूरत में पेश ओमिट हो जाएगी और हम कैसे पढ़ेंगे? मुज़्ज़म्मिल, जा को और मीम को हम सख्ती से पढ़ेंगे। मुज़्ज़म्मिल। अब आगे बढ़ते हैं। आइन लाम ज़ेर इल्लाम या ज़ेली इल्ली, अब यहाँ पे लाम और या को हम सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों मुशद्दद हैं, लेकिन हमने ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमारी तफशी ना हो, यानी कि शीन की साउंड ना निकले। इल्ली, या ज़ेर ही, इल्ली। अब यहाँ पे या साकना से पहले ज़ेर है तो यहाँ पे मद का कायदा अप्लाई होगा, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इल्ली, नून ज़बर ना, इल्लीना, यानी कि हम यहाँ पे मुशद्दद के कायदे भी अप्लाई करेंगे, इसको सख्ती से भी पढ़ेंगे और यहाँ पे मद का कायदा अप्लाई होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और वक्फ की सूरत में कैसे हो जाएगा? वक्फन इल्लीयीन। आइन लाम ज़ेर इल्लाम या ज़ेली इल्ली, या वाव पेश यू इल्लीयू, यहाँ पे भी लाम मुशद्दद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। या मुशद्दद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। और वाव साकना से पहले पेश है तो यहाँ पे भी मद का कायदा अप्लाई होगा और इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इल्लीयू, नून ज़बर ना, इल्लीयून, वक्फन इल्लीयून। हमजा नून ज़ेर इन, यहाँ पे नून मुशद्दद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे और गुन्ना भी होगा। इन, नून लाम ज़बर नल, यहाँ पे लाम भी मुशद्दद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला। ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इन्नल्लज़ी, अब यहाँ पे या मुशद्दद से पहले ज़ेर है, यहाँ पे मद का कायदा अप्लाई होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना, वक्फन इन्नल्लज़ीन। हमजा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, यहाँ पे लाम मुशद्दद है और ये वाला लाम भी मुशद्दद है, तो हम दोनों को सख्ती से पढ़ेंगे। इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला। ज़ाल या ज़ेर ज़ी, यहाँ पे भी या मुशद्दद से पहले ज़ेर है तो इसको खींचेंगे। ज़ी, इल्लल्लज़ी, नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना, वक्फन इल्लल्लज़ीन। मीम नून ज़ेर मिन, अब यहाँ पे हम इख्फा करेंगे क्योंकि इसके आगे क्या है? शीन है, नून साकने के बाद शीन है और शीन उन 15 लेटर्स में से है जो नून साकना के बाद आ जाए तो उस पर हम इख्फा करते हैं। मिन, शीन रॉ ज़बर शर, रॉ को हम सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि रॉ मुशद्दद है। रॉ नून ज़ेर रिन, यहाँ पे भी हम नून को सख्ती से पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है। मिन शर्रिन, नून फा ज़बर न, फा खड़ा ज़बर फा, अब आप देखें यहाँ पे भी फा मुशद्दद है, इसके ऊपर भी तशदीद है, इसको भी हम सख्ती से पढ़ेंगे। मिन शर्रिन नफ़ा, फा खड़ा ज़बर सा, मिन शर्रिन नफ़्फ़ासा, ता ज़ेर ती, मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती, वक्फन
من شر النفاثات. یہاں پہ آپ دیکھ 3 times مشدد آیا ہے، یعنی کہ تشدید 3 لیٹرز پہ آئی ہے، را پہ، نون پہ، فا پہ. تو ہم نے ان تینوں کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور نون پہ غنہ کرنا ہے. من شر النفاثات. فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا. لام لام دو پیش لل، فعلل. اب یہاں پہ لام کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے کیونکہ لام مشدد ہے. فعلل. اور یہاں پہ عین کو بھی ہم نے سختی سے پڑھنا ہے کیونکہ عین کے اوپر بھی تشدید ہے. فعلل. لام زیر لی، میم الف زبر ما، لیما. یا پیش یو، لیما یو. را یا زیر ری، لیما یوری. اب یہاں یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پہ مد کا رول اپلائی ہوگا اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. لیما یوری. دال پیش دو، لیما یوریدو. اب ہم اس کو پورا پڑھتے ہیں. فعال لما یرید. وقفا فعال لما یرید. اب وقفی صورت میں ہماری آواز پلٹ کر آئے گی کیونکہ دال حروف قلقلہ کے حرف میں سے ہے تو ہماری آواز یہاں پہ پلٹ کر آئے گی. فعال لما یرید. ماشاءاللہ، ڈبل تجدید چیلنج مکمل ہوا. آپ سب نے آج ایک بہت ہی ایڈوانس رول سیکھا ہے جہاں 2 تجدید ایک ساتھ آتی ہیں. یہ قاعدے کے سب سے چیلنجنگ سبق میں سے ایک ہے اور آپ سب نے اسے بہت ہمت سے پڑھا. اب آپ قرآن کریم کے بہت زیادہ کمپلیکس لفظ بھی پڑھ سکتے ہیں. مجھے آپ سب پر بہت بہت فخر ہے. کیا آپ نے ہمارے پچھلے اسباق کی ویڈیو دیکھی ہیں؟ ان میں ہم نے حروف، حرکات، تنوین، حروف مدہ اور حروف لین، جزم اور تجدید کے قواعد اور پچھلے سب اسباق کی گرینڈ پریکٹس بھی مختلف قواعد بھی سکھائے تھے بہت دلچسپ طریقے سے. اگر مس کر دیا ہے تو پچھلے لیسنز کی ویڈیو ضرور دیکھیے ہمارے نورانی قاعدہ چینل پہ. آپ نے ہوم ورک کرنا نہیں بھولنا. اس ویڈیو کو 3 times دیکھنا اور میرے ساتھ پڑھنا ہے. اگلا سبق بھی تجدید کے بارے میں ہے لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب تجدید اور مد یعنی لمبی آواز ایک ساتھ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو آج کا لیسن پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کریں. بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو لیسن 16 بر وقت مل جائے. ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں. ضرور دیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ جن کے لنکس نیچے ہیں ڈسکرپشن سیکشن میں. اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک سے ہمارے لیسنز دیکھ رہے ہیں. کمنٹ باکس میں اپنی کنٹری کا فلیگ لگائیں. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہم خیر اینڈ اللہ حافظ.